क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप समय का इंतजार करें, गलत ऑर्डर्स करवा लें और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को बदलवाने में अपना समय व्यतीत करते रहें। बल्कि अगर आप अंडर सेक्शन मुझसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एक बात पूछा करते हैं कि जब उनका केस कोर्ट में चल रहा होता है, आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, तो उनको ये महसूस होता है कि जज साहब कहीं ना कहीं उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो बायस हो रहे हैं, यानी किसी एक पक्ष की तरफ को वो झुक रहे हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज जानबूझ करके कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आने पर जज को कैसे रोका जा सकता है, आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने ध्यान जरूर नहीं दिया, लेकिन कानून में इस तरह का एक प्रावधान है, प्रोविजन है, लॉ पॉइंट है और सेक्शन भी दिया गया है, जहां पर आप उस धारा का प्रयोग करते हुए जज साहब को रोक सकते हो अपना आदेश पारित करने से। कैसे, आइए समझते हैं। जब आर्ग्यूमेंट चल रही है, अचानक से आपने महसूस किया है कि जज साहब, जिसको कि दोनों ही पक्षों को एक जैसा समझना चाहिए, वो किसी एक पक्ष की जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा उसकी तरफ झुक रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि अगर इस तरह का कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट किसी भी जज का किसी भी केस में पाया जाता है तो आप हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के सामने उनकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुई वो वाली बात कि जज साहब ने अपना जो आदेश पारित करना था वो आदेश पारित कर दिया। आप चाहे अब कंप्लेंट क्यों ना फाइल करते रहें, लेकिन उस आदेश को अब आपको वापस करवाने के लिए या उसको ठीक करवाने के लिए आपको दिन रात एक कर देनी होगी। तो ऐसा क्या करें? अब हाई कोर्ट में अगर आप रजिस्ट्रार के पास दरखास्त भेज रहे हैं तो उसके बारे में भी बता दूं, चाहे आप वो लिखित में भेज सकते हैं, चाहे वो पोस्ट के जरिए आप भेज सकते हैं, और इसी तरह से आपको डिटेल लिखनी होती है, केस की डिटेल लिखनी होती है। पहले तो आपने अपना डिटेल लिखेंगे कि आप कौन हैं, फिर उसके बाद आप केस का पूरा वर्णन करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या किसके विरुद्ध क्या केस है, उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ वो बात आप लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप ये इसको ट्रांसफर करने के लिए भी लगा सकते हैं डीजे साहब के पास। ये कब आप लगा सकते हैं? डीजे साहब के पास आप तब भी लगा सकते हैं जब आपका केस कोई भी पेंडिंग नहीं है, बल्कि अभी आपने केस फाइल ही किया है और आपको ये लगा कि जिसके जज साहब के सामने ये केस गया है, जो द्वितीय पक्ष है, उसका आपने जानकारी निकाल रखी थी कि उसका इस जज के साथ कोई रिश्तेदारी है। तो इस तरह की अगर आपको बातचीत लगती है तो अभी केस की सुनवाई हुई भी नहीं है, उससे पहले ही आप उसी इलाके के यानी कि उसी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने खड़े हो सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी पूरी बात बता सकते हैं कि किस किस तरह से जो द्वितीय पक्ष है जिसके विरुद्ध आपने केस किया हुआ है उसका और जज साहब का रिश्तेदारी है। तो ऐसा मानना है आपका, बल्कि आपका यकीन है कि जज साहब इनजस्टिस करेंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे ठीक से, वो कहीं ना कहीं झुक जाएंगे दूसरी पार्टी की तरफ, तो आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आपका केस चल रहा है किसी जज साहब के पास और चलती हियरिंग में, ट्रायल के दौरान आपको ये महसूस हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, और सिर्फ गड़बड़ ही नहीं है, आपको पक्का यकीन हो गया है, आपके पास 2-4 चीजें भी आ चुकी हैं कि जज साहब का झुकाव द्वितीय पक्ष की ओर है। यहाँ पर 2 बातें हो सकती हैं। एक तो कहा सुनी, तकरार, झगड़ा आपका जज साहब के सामने खुली कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको उल्टा पड़ जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड बहुत सारी प्रोसीडिंग्स अलग से चल जाती हैं। लेकिन फिर भी एक तरीका है कि आपका झगड़ा जज साहब के साथ हो सकता है। और दूसरा झगड़ा ये है कि आप इसमें बकायदा एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं,
सेक्शन 479 सीआरपीसी के तहत आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपको चलती हियरिंग में कहीं पर भी ऐसा महसूस होता है कि जज साहब का झुकाव किसी एक पक्ष की तरफ हो रहा है, तो आप सेक्शन 479 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये आप एकदम से खड़े खड़े तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गेम खेलना होगा। आप क्या करेंगे, चलती हुई बहस में आप या तो अपनी तबीयत का या किसी भी चीज़ का आप बहाना बनाते हुए आप इसमें पास ओवर, यानी कि आप उसको रुकवा लें कि अभी आपको कुछ समय चाहिए, आप दोबारा से इसमें उपस्थित होंगे। और उसके बाद फिर आप फटाफट एप्लीकेशन एक तैयार करें और अपने डीजे साहब को एक एप्लीकेशन फाइल कर दें और उसमें रीजन सारे बता दें कि क्या क्या रीजंस थे। ये रीजंस की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप डीजे साहब के पास लगा दें और हाई कोर्ट का ईमेल एड्रेस ले लें, डीजे साहब का ईमेल एड्रेस ले लें, वहां पर भी आप इसको ईमेल करा लें। और ये सारा जो काम है आधे घंटे के अंदर अंदर मैं मानती हूँ कि हो जाएगा। और ये सब करने के बाद फिर आप पहुंच जाएं उसी कोर्ट में जहां आपने आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जितना भी समय था आपने इस केस को रुकवाया था चलती कोर्ट में, आप वहां पर जाएं और एक एप्लीकेशन लेकर के जाएं अंडर सेक्शन 479 ऑफ सीआरपीसी, और उस एप्लीकेशन को आप जज साहब के सामने रख दें और उनको मजबूर कर दें कि वो अब जो भी बहस चल रही थी उसमें ऑर्डर किसी भी हालत में ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे एडवोकेट्स को कि वो थोड़े से घबराते हैं, जानते नहीं है, हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि जज साहब के सामने वो अपना इस तरह की एप्लीकेशन को मूव कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एप्लीकेशन वकील साहब के द्वारा ही लिखी जाए। ये एप्लीकेशन जो आपकी पार्टी है, क्लाइंट है, आप उसके बिहाफ पर भी लिख सकते हैं, कंप्लेंट भी आप उसी के नाम पे लिख सकते हैं, और जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं वो भी आप उसी के नाम से लिख सकते हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप थ्रू एडवोकेट करके आप अपने सिग्नेचर करें, आप उसके बिहाफ पर खुद भी फाइल करवा सकते हैं उसके नाम से। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि क्योंकि आप अपने उस क्लाइंट को बचा रहे हैं, उसका केस लड़ रहे हैं, और आपने एक तरह से अपने आप से और अपने क्लाइंट से वायदा किया था कि आप उसको न्याय दिलवाएंगे, तो अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है कोर्ट में, तो आप चलती हुई कोर्ट में भी आर्ग्यूमेंट होते होते भी आप गलत आदेश करने से जज साहब को रोक सकते हो और अपने इस क्लाइंट को न्याय दिलवा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि जरूरी नहीं है कि आप समय का इंतजार करें, गलत ऑर्डर्स करवा लें और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को बदलवाने में अपना समय व्यतीत करते रहें। बल्कि अगर आप अंडर सेक्शन 479 सीआरपीसी एक एप्लीकेशन मूव करते हैं तो आप हाथ रोक देते हैं जज साहब के आपके क्लाइंट के विरुद्ध किसी भी तरह का आदेश पारित करने के लिए और आपका केस ट्रांसफर दूसरी कोर्ट में करने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।